मेरी फैमिली और मैं एरिज़ोना में रहते थे और मेरी बाकी की फैमिली न्यू मैक्सिको के एक छोटे से विलेज में रहती थी और हम आज उनसे ही मिलने जा रहे थे। ये बहुत ही लंबा और बोरिंग सफ़र था। हम शाम को अपने विलेज पहुंचे और हमने अपनी फैमिली से बातें की और मैं और वहाँ के बाकी बच्चे वहाँ पर खेलने लगे। हमारा घर गांव से थोड़ा आउट एरिया में था और काफ़ी छोटा भी था। घर के बाकी मेंबर्स घर में सोए थे, लेकिन हमारे लिए वहाँ एक काफ़ी पुराना टेंट था जिसमें मैं और मेरा एक कज़िन सोने वाले थे। हम बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे, पर अचानक किसी वजह से मेरी नींद खुली। मुझे अपने आसपास बहुत अजीब फील हो रहा था। तभी मैंने अपने टेंट के बाहर एक अजीब सी शेप की चीज की परछाई देखी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा ये शायद मेरे दूसरे कजिन होंगे जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो परछाई काफी देर से वहीं हमारी तरफ खड़ी थी। तो मैंने अपने बड़े कजिन को जगाने की कोशिश की, जो मुझसे लगभग 2 साल बड़ा था। मैंने उसे जोर से मारा और वो गुस्से से उठा और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रात को आराम से सोने क्यों नहीं देते? मैंने उससे बोला, हमारे टेंट के बाहर कोई खड़ा है। फिर मैंने उसे टेंट से बाहर उस चीज को देखने को बोला और उसने देखा। वो उसे देख के बहुत घबरा गया। उसने मुझे बहुत धीमी आवाज में बोला, ये एक स्किन वॉकर है, चुपचाप लेटे रहो और बिल्कुल भी हिलना मत। और हम बहुत देर तक ऐसे ही लेटे रहे, लगभग 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा। फिर हम सोने की कोशिश करने लगे क्योंकि हम और कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन तभी अचानक वो स्किन वॉकर हमारे टेंट के राउंड लगाने लगा। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा था ना, ये टेंट काफी पुराना था, इसमें काफी सारे होल्स थे। कुछ देर बाद मैं धीरे से उस होल के पास जाने लगा। तभी मेरे कजिन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चुपचाप सो जाओ वरना वो हमें देख लेगा। लेकिन मैं उस टाइम एक बच्चा था, तो मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और बाहर देखने लगा कि वो है क्या। और उसके बाद मैंने जो देखा वो सच में बहुत ही खतरनाक था। उसने मुझे देख लिया और मैं जल्दी से अपने ब्लैंकेट में छुप गया और मेरे कजिन ने भी सेम ऐसा ही किया। वो चीज थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर हमें देखती रही। हम बहुत ही डरे हुए थे और मैं रो रहा था। और फिर फाइनली हम सो गए। सुबह में मैं करीब 5 बजे उठा और अपने टेंट के आसपास देखा और मुझे तभी रियलाइज़ हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। मुझे फुटप्रिंट्स दिखने लगे जो उस स्किन वॉकर के ही थे, जो रात को हमारे टेंट के राउंड लगा रहा था। मैं फुटप्रिंट्स को देखने लगा और उनको फॉलो करने लगा। वो फुटप्रिंट्स हमारे घर से दूर पहाड़ों की तरफ गए थे। मैं भी उन्हें फॉलो करते हुए पहाड़ों की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वो फुटप्रिंट्स अजीब होते जा रहे थे। जैसे एक प्रिंट हाथ का था तो एक प्रिंट पैर का। आगे एक प्रिंट हाथ का था जिसमें काफ़ी सारी उंगलियां थी और एक पैर का था। एक इंसान के पैर का था
तो एक जानवर के पैर का था। ऐसे ही धीरे धीरे मैं उसके पीछे जाता रहा और फिर मैंने देखा आगे वो फुटप्रिंट्स पूरी तरह किसी जानवर के फुटप्रिंट्स में चेंज हो चुके थे। मैं फुटप्रिंट्स के पीछे घर से काफी दूर आ गया था। मुझे डर लगने लगा और मैं पीछे मुड़ा और भागते हुए अपने घर आ गया। घर आकर मैंने थोड़ी सांस ली और सोचा मैं ये बात बाकी लोगों को भी बताऊंगा, पर मैंने सोचा कि कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैंने अपने कजिन से भी इस बारे में बात नहीं की। हमारे पास और भी स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए। अगर आप और भी ऐसी डरावनी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे हम मोटिवेट होकर और स्टोरीज ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।